चलिए मैं अब चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आजकल स्वामी प्रसाद मौर्य की बहुत बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में बात हो रही है। रामचरितमानस की जो उन्होंने व्याख्या की, क्या आपको सही लगता है? वो संविधान को नहीं मानते। गले में माला, विचारों पे ताला। अभी एमएलसी बने, शपथ लिए ना कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बदौलत हम काम करेंगे। संविधान में कहां बाबा साहब ने लिखा है? सारी कुरीति को खत्म करते हुए बाबा साहब ने संविधान दिया। संविधान के पहले पन्ने पे लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। ये जो बोल रहे हैं, हमको बैठाना चाहिए था सामने उनके। आज मजा आता पूछते कि जब बहुजन समाज पार्टी में 4 बार मंत्री रहला, मलाई कटत रहला सत्ता का, तब चौपाई ना याद आइल, तब दोहा ना याद आइल, तब महिला और पिछड़ा दलित का अपमान ना समझ में आइल। जब देखला कि बसपा का सत्ता जाता तो रामम शरणम गच्छामि, राम राम जपना, पराया माल अपना। 5 साल वहां पहुंच गए, उसी चौपाई को पढ़ के तुलसीकृत रामचरितमानस पर माला फूल चढ़ाए, अगरबत्ती चढ़ाए, अब कपूर लेके अगर आरती किए, मतलब अवसरवादी अपनी बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए। 5 साल नहीं दिखाई दिया, हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की। ओम प्रकाश राजभर जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए हम लड़ रहे थे, जब उनसे कहे तो मुस्किया रहे थे, कहे तो ही लड़ा, हम लड़ब तो मंत्रिया पद चल जाई, तू लड़ा। सच में सामने बोला उन्होंने। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, हाँ। यही बतिया मैं सामने बैठा दिए होते ना, ये तब मजा आता। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, आप बड़ी बात बता रहे हैं। उन्होंने सही बात कह रहा हूं, दोबारा बोलिए क्या कहा था उन्होंने। 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती मुख्यमंत्री से मिला। उन्होंने भी कहा, बताया कि ये दिक्कत है, सब लोग ज्वाइन कर लिए, अगर मैं ऐसा करता हूं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर मुझे उनको नौकरी देनी पड़ेगी, इसका कोई रास्ता निकले। उसको लेके जब सदन में मैं लड़ता था तो ये मुस्किया रहे थे, बैठ के मंत्री थे, तब तक सत्ता का मलाई काटत रहना। ये सत्ता के लोलुप्त हैं, कभी बसपा में तो कभी भाजपा में। और जब भाजपा के सोचने की हो सकला काम गड़बड़ाता तो सरक दी अखिलेशम शरणम गच्छामि। लेकिन अखिलेश यादव अभी तो उन्हें कुछ मना नहीं कर रहे इस तरह के बयान देने पर, तो क्या मतलब उनकी बिना काले विपरीत बुद्धि। सपा में 2 गोल खुदा हो गई है, 1 गोल बीजेपी का जीताई, 1 गोल सपा के हराई। देख ली है आप। कौन कौन है वो? अरे वो तो समन्वय आपके चैनल में बोला था सर। हाँ। उनके विधायक हैं, उनके नेता हैं, सब बोल ही रहे हैं चाप के। अच्छा, अगर मैं बात करूं, यूपी में इन दिनों जातीय जनगणना की बड़ी चर्चा हो रही है, क्या आप उसके पक्षधर हैं? हाँ पक्षधर हैं। क्यों? हम तो 20 साल से कहते हैं। देखिए, अच्छा आप बताइए, अर्कवंशी कोई जानत रहा? जब ओम प्रकाश राजभर अर्कवंशी चिल्लाना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के समझ में आ गल कि नहीं, काम गड़बड़ा जाइए, तो एक दे दिया टिकट, एमएलए बन के आ गई अर्कवंशी। बंजारा को कोई जानता है? बहेलिया कोई जानता है? नाई गुण कुम्हार लोहार को कोई पूछने वाला है? नहीं तो बारी बिहार को जातियों की आपको क्यों लगता है कि जातियों की गिनती से उनका विकास होगा? गिनती से फायदा, देखिए गिनती से फायदा क्या है, जब गिनती होगी तो यह समझ में आएगा कि इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति में किनारे लगाया गया है, तो उनको हिस्सा देने की बात समझ में सरकार को आएगी कि इनको भी शिक्षा से जोड़ा जाए, इनको भी रोजगार से जोड़ा जाए, इनको भी राजनीति से जोड़ा जाए। ये चीजें सामने मुखर होकर आने लगेंगी। इस नाते हम तैयारी में हैं। अच्छा बताइए, जब तक ओम प्रकाश राजभर नहीं थे, तब तक राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा कहीं थी? 5% लोग जानत रहना। 20 साल में पूरा देश में गुनगुना देली। आज अभी 26 जनवरी को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती थी। देश की राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी ने ट्वीट किया कि महाराजा सुहेलदेव जी के जन्मदिन पर देशवासियों को शुभ संदेश दिया, शुभकामना संदेश दिया। आप लोग जो बातें कह रहे हैं, जिस तरह से अलग अलग, आप ही की बात नहीं कर रहा हूं और भी कुछ नेताओं की बात कर रहा हूं, उससे लगता है कि वो चाहते हैं कि जाति के खांचे में लोग बटे रहें। नहीं नहीं नहीं, ताकि उनके वोट की राजनीति चलती रहे। हम तो अभियान चलाते हैं, जाति विहीन समाज, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। है कोई तैयार? हम तो बैनर लगा के करते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, जब तक तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र ठप्पा मार के तहसीलदार देगा, तब तक जातिवाद होगी। जातिवाद खत्म करना तो पहले वही प्रमाण पत्र खत्म कर दीजिए, मत दें। अच्छा, तब खत्म होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।